हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ मस्त होंगे। आज हम आपकी 10th क्लास की गणित की वर्कशीट करने वाले हैं, जो कि वर्कशीट नंबर 62 है, जो कि 6 जनवरी के लिए आई है। यहाँ सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। और बेटा ये दूसरी वर्कशीट है ऊंचाई और दूरी की। ठीक है, ये हम इसमें पढ़ चुके थे उन्नयन कोण के बारे में और अवनमन कोण के बारे में, और हम डिटेल में देख लेते हैं आज इसमें क्या है उन्नयन कोण और अवनमन कोण। देखिए बेटा, तो उन्नयन कोण किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखने पर जमीन से बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है जी, ऊपर की ओर अगर हम देख रहे हैं तो ये क्या है, उन्नयन कोण है। ठीक है जी। अवनमन कोण, जब हम किसी वस्तु का प्रारंभिक कोण नीचे की ओर बनता है तो उसे अवनमन कोण कहते हैं। अगर हम ऊपर से नीचे वस्तु देख रहे हैं तो वो अवनमन कोण है। ठीक है जी। उन्नयन कोण क्षैतिज रेखा के ऊपर बनता है और अवनमन कोण क्षैतिज रेखा के नीचे बनता है। अब कुछ एग्जाम्पल हैं, देखते हैं हम उसने। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल उसने कहा कि एक सर्कस कलाकार 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है। ये रस्सी की लंबाई है, यहाँ ऐसे चढ़ रहा है वो। ठीक है जी, 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है, जो कसकर फैली हुई है, कस रखी है उसको एकदम, और एक ऊर्ध्वाधर पोल के सिर से जमीन पर बंधी हुई है। यहाँ पर एकदम बंधी हुई है ये, मजबूर। ठीक है, ये खंबे की ऊंचाई ज्ञात की। ये खंबा है आपका, यहाँ ऊपर बंधी हुई है, नीचे बंधी हुई है। ज्ञात कीजिए कि रस्सी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। ठीक है जी, ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। इसकी ऊंचाई को हम h मान सकते हैं या a भी है ही रहने दें, और कोण हमें दे रखा है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है, जो हमने पढ़े थे साइन कॉस टेन, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, या आपने और कुछ पढ़ा होगा, अपनी सहूलियत के हिसाब से आपको पढ़ाया गया होगा कि बेटा साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा आपने पढ़े होंगे। आपने पढ़ा था लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, इस तरह से पढ़ा था आपने। ठीक है, यानी कि साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है। तो हमें जो पता होगा और जो हमसे पूछा होगा, उसने एक चीज़ हमें दे रखी होगी, एक चीज़ उसने पूछी होगी, तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर उसने हमें कर्ण दे रखा है और लंब हमसे पूछा है, तो कर्ण और लंब किस में आते हैं, साइन के अंदर आते हैं। तो हम साइन थीटा का यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है बेटा, कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, साइन थीटा का हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखते हैं हम किस तरह से किया गया है इसने। खंबे की ऊंचाई x मान ली गई है ए बी सी में, ए बी बटे ए सी, यानी कि लंब बटे कर्ण। क्या हो गया आपका, साइन थीटा, थीटा का मतलब आपका कितना है, 30 डिग्री है। साइन 30 डिग्री दे रखा है आपको 1/2, साइन 30 का मान हम जानते हैं 1/2। ए बी का मतलब है आपका x माना था, x हो गया, और ए सी आपका कितना दे रखा है 20। तो 20 की इधर गुणा कर देंगे, 20 से कम 20/2, 2 से काट देंगे 20 को, कितना आएगा 2 धाम 20, तो कितना आ गया x का मान 10 आ गया, यानी खंबे की ऊंचाई आपकी 10 होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता जमीन पर एक बिंदु से, कहाँ, जमीन पर एक बिंदु से, यहां से देख रहे समझो, सी से, यानी कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जो मीनार के पैर से 30 मीटर की दूरी पर है। एक बिंदु है जो कि मीनार के पैर से 30 मीटर दूरी पर है, यहां से एक टावर का, एक मीनार का कोण कितना दे रखा है जी, उसने 30 डिग्री दे रखा है जी। ठीक है जी, तो कहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई हमने मान ली, समझो x दे रखी है इसने, मानिए ये मेरे पास क्या है, लंब है, सॉरी आधार है, और ये क्या है मेरे पास, लंब है। तो लंब और आधार किस में आते हैं, टेन में आते हैं। तो वही देखिए उसने फॉर्मूला लगाया होगा। त्रिभुज एबीसी में क्या लगा दिया जी उसने, लंब बटे आधार, यानी कि ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी, ये होगा tan 30। ठीक है जी, tan 30 का मान 1/√3, ए बी हमारा x और बी सी हमारा कितना है 30, तो 30 के ऊपर गुणा कर देंगे, कितना आ गया 30 से कम 30, ये √3 ऐसे ही नीचे, नीचे रूट में संख्या नहीं रखते, इसलिए क्या कर देंगे रैशनलाइजेशन, √3 से ऊपर भी गुणा नीचे भी गुणा, ऊपर 30 √3 है, नीचे √3 की √3 से करेंगे 3 आ गया, 3 से इस 30 को काट देंगे, 3 से 30 को काटेंगे कितना आ गया 10, 3 धाम 30 हो जाएगा ना, तो 10√3 आपकी मीनार की ऊंचाई आ गई। अब ये दूसरा एग्जाम्पल था, आप देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल क्या कहता है। कहता है कि एक मीनार जमीन पर लंबवत खड़ी है,
जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि एक मीनार है, ज़मीन पर कैसे खड़ी है जी, लंबवत खड़ी है, ये आपका ए बी। ठीक है, ज़मीन पर एक बिंदु से जो मीनार के पैर से 20 मीटर दूर है, ज़मीन पर एक बिंदु से जो कि मीनार के पैर से कितने दूर है, 20 मीटर दूर है, दिख रहा है हमको। इस बिंदु से मीनार का कोण कितना है जी, शीर्ष कोण कोण 60 डिग्री है। कितना है जी, 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई हम एच माने या एक्स माने, जो सा उसने कह रखा होगा वैसे मान लेंगे, वो जनरली एक्स मान रहा है। ठीक है, तो देखिए आगे, माना मीनार की ऊंचाई एक्स मान ली। अब हमें इसमें क्या दे रखा है जी बेटा, ये लंब है और ये आधार है। लंब और आधार किसमें होते हैं जी, tan थीटा में। तो त्रिभुज ABC में लंब बटे आधार AB बटे BC, tan कितना है थीटा, 60 डिग्री। ठीक है, ये AB आपका x और BC आपके पास 20, और tan 60 का मान √3, √20 की इधर गुणा कर देंगे क्रॉस, तो x बराबर कितना हो गया, 20√3। तो कितने आगे मीनार की ऊंचाई, 20√3 मीटर आगे बेटा। अब कहता है स्वयं प्रयास करें, स्वयं प्रयास करें। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है जी, कहता है एक ठेकेदार पार्क में बच्चों को खेलने के लिए 2 स्लाइड लगाने की योजना बना रही है। ठीक है, 2 स्लाइड लगानी है उसको ठेकेदार को पार्क के अंदर। कहता है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह स्लाइड रखना पसंद करती है, जिसका शीर्ष 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है और जमीन से 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। जो छोटे बच्चे हैं, 5 साल से छोटे हैं, उनके लिए जो ऊंचाई रखी जा रही है स्लाइड की, वो 1.5 मीटर रखी जा रही है, क्योंकि वो चढ़ नहीं पाते ज़्यादा ऊंचा। ठीक है, और स्लाइड का जो कोण रखा जा रहा है वो 30 डिग्री रखा जा रहा है। ठीक है, जबकि बड़े बच्चों के लिए वह एक ढलान रखना चाहती है, ज़्यादा ढलान हो। ठीक है, जिसमें बच्चे 3 मीटर की ऊंचाई पर स्लाइड्स करें। 3 मीटर की ऊंचाई है जो स्लाइड यहाँ पे रखेंगे, ऊंचाई जो उसकी कितनी है, 3 मीटर, और ढलान जमीन के साथ कितने कोण बना रहे हैं, 60 डिग्री के कोण बना रहे हैं। ठीक है, ये कहता है प्रत्येक स्थिति में स्लाइड की लंबाई क्या होनी चाहिए। ठीक है जी, तो देखते हैं बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए। ये आपकी पहली स्थिति है, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं तो उसकी मीनार की ऊंचाई है 1.5। ठीक है कि नहीं, ये आपकी स्लाइड है, एच मान लिया हमने स्लाइड की ऊंचाई। ठीक है बेटा, अच्छा जी। अब ये मुझे पता है, ये मेरी क्या है, लंब है, और ये मेरा कर्ण है। तो लंब और कर्ण किस में आते हैं, साइन थीटा में आते हैं। तो ABC में साइन थीटा क्या हो गया, लंब बटे कर्ण, यानी कि BC बटे AC हो गया। थीटा कितना है बेटा मेरे पास, ये 30 डिग्री दे रखा है मुझको, और BC कितना है मेरे पास, BC है 1.5, और AC कितना माना है मैंने, H। साइन 30 का मान 1/2 होता है साइन 30 डिग्री, 1.5 बटे H, ये ऐसे ही रहा। अब H की इधर गुणा कर देंगे, 2 की इधर गुणा कर देंगे, कितना हो गया, 15 दूनी 30 हो गया, और H का मैच हो गया। एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि कितना रह गया, 3 मीटर रह गया पहला। स्थिति सेकंड में, स्थिति सेकंड में जो 5 साल से ऊंचे ज़्यादा उम्र के बच्चे थे, उनकी ऊंचाई कितनी रखी गई, ढलान उसकी स्लाइड की 3 मीटर, और ढलान H मान लिया हमने, ढलान की लंबाई। जो कोण बना रहे हो कितने डिग्री का बना रहे हैं, 60 डिग्री का बना रहे हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें हमें लंब पता है और कर्ण हमें निकालना है। तो लंब और कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा, PQR के अंदर लंब बटे कर्ण, QR बटे में PR। थीटा आपका 60 डिग्री, QR है आपका 3, और H हमको निकालना है। ठीक है, आगे क्रॉस गुणा कर देंगे, H की √3 से करिए, √3 H और 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है बेटा, अब 3 कहाँ लिया है बटे में। अब हम ये जानते हैं कि, यहीं पे इसको समझ लीजिए, इस 3 का जो मतलब है, इसको 2 बार √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 की √3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, और नीचे √3 था, इस √3 से √3 कैंसिल, कितना आ गया, 2√3 मीटर। इस तरह से बेटा ये लिखा गया है। ठीक है, इस तरह से आपके दोनों स्थितियों में आपकी जो स्लाइड की लंबाई थी वो आ गई। ठीक है, आप देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है बेटा कि एक पतंग जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ठीक है, इस तरह समझ लिए कि ऊंचाई है 60 मीटर। ठीक है जी, उड़ रही है, पतंग से जुड़ी रस्सी अस्थायी रूप से जमीन पर एक बंधी हुई है। अस्थायी रूप से हमने मान दी इसको भैया जी, जमीन से। ठीक है, यहाँ पर जमीन के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। जमीन के साथ जो झुकाव है, यानी कि जो कोण दे रखा कितना बेटा, 60 डिग्री है। यह मानते हुए कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई याद करिए। डोरी की तो यही है बेटा, ऐसे तो टेढ़ी उड़ाते हैं पतंग, तो डोरी की लंबाई मुझे निकालनी है। तो देखिए बेटा किस तरह से हमने निकाली है। डोरी की लंबाई AC हमने मान ली बेटा कितनी, H, और BC हमारा कितना है, 60 मीटर। तो ABC त्रिभुज के अंदर क्या हो जाएगा हमारा,
ये लंब है और ये कर्ण है, लंब और कर्ण किस में आते हैं, साइन के अंदर। तो साइन थीटा क्या होता है बेटा, लंब बट्टे कर्ण, यानी कि 60 बट्टे में h हो गया। थीटा हमारा 60 डिग्री, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, h तो h रहेगा ये। अब क्या कर देंगे बेटा, क्रॉस गुणा कर देंगे हम इसकी इधर इसकी इधर, √3h हो गया, ये 60 × 2 हो गया। √3 कहाँ गया, गुणा वाली चीज़ कहाँ जाती है, भाग में चली गई। 60 दूनी 120 होगा, बट्टे में √3। नीचे रूट में नहीं रखते संख्या, इसलिए क्या कर दिया, परिमेकरण कर दिया, √3 की √3 गुणा कर दी पर भी। ऊपर होगा √3, 120 √3, और √3 की √3 से करेंगे तो कितना आ गया नीचे 3। 3 से 120 को काटा, कितना आ गया 40 √3। ठीक है बेटा, इस तरह से आपके जो पतंग की डोरी की लंबाई है वो आ गई 40 √3 मीटर। ठीक, अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, जमीन पर एक बिंदु से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण जो कि टावर के पैर से 45 मीटर दूर है, 30 मीटर है, 30 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो समझते हैं बेटा क्वेश्चन। कहता है जमीन पर एक बिंदु से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण जो कि टावर के पैर से, बेटा टावर हो गया, जमीन पर कोई बिंदु हो गया, क्योंकि टावर के पैर से कितनी दूर है, 45 मीटर की दूरी पर है। टावर की जो कोण बना रहा है वो कितना बना रहा है बेटा, 30 डिग्री का है। तो कहता है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये लंब है और ये आधार है, तो इसमें कौन सा लगेगा बेटा, tan थीटा लगेगा। देखते हैं कैसे करा हमने क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन माना टावर की ऊंचाई BC, ठीक है बेटा, h मीटर मान लिया हमने, AB कितना मान लिया हमने, 45 मीटर। तो त्रिभुज ABC के अंदर tan थीटा लंब बटे आधार, क्योंकि लंब और आधार किस में आता है बेटा, tan में आता है। ठीक है, थीटा है 30 डिग्री, BC हमारा h और AB है 45। tan 30 का मान 1/√3। अब 45 की इधर क्रॉस गुणा कर देंगे, 45 की गुणा करेंगे कितना होगा, 45 से कम 45, √3 ऐसे ही है। नीचे रूट में संख्या नहीं रखते, इसलिए क्या कर दिया, √3 से परिमेकरण कर दिया। 45 की √3 से करेंगे 45 √3, और √3 की √3 से करेंगे तो 3। 3 से ये 45 कट जाएगा, काट देंगे, कितनी जाएगा, 15 आएगा। कितना जाएगा जी, 15 आपका आ जाएगा। 15 × 45 होता है ना, तो कितना आ गया, 15√3 मीटर। ये आपकी टावर की ऊंचाई आ गई। इस तरह से बेटा आपकी वर्कशीट पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।